ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू ने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम सुनहरी था। रामू सुनहरी को बहुत प्यार करता था और उसकी खूब सेवा किया करता था। रामू खेती बाड़ी का काम करके शाम को दूध निकालकर बांटने जाता था और फिर सुनहरी को ताजी ताजी घास चराने भी ले जाता था। एक दिन रामू की बीवी उससे बात कर रही होती है। अजी, जब से हमने सुनहरी को रखा है तब से हमारा काम बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब से आई है ये इतना दूध देती है कि हमें बहुत पैसे मिलने लगे हैं। ज्यादातर गांव के लोग सिर्फ हमारे यहाँ से ही दूध ले रहे हैं। हाँ, भगवान ने हमारी गाय को आशीर्वाद देकर भेजा है कि वो बहुत सारा दूध देती है। हमारी सुनहरी जैसी गाय बहुत कम मिलती है। हाँ हाँ, भाग्यवान। इसीलिए तो मैं सुनहरी को खूब अच्छी से अच्छी घास खिलाने ले जाता था, ताकि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे और अच्छा दूध देती रहे। हाँ जी, आपने सही कहा। फिर एक दिन सारी गाय घूम रही थी, तभी छमछम गाय वहाँ आती है और सुनहरी से बोलती है, अरे सुनहरी, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तुझे ऐसा मालिक मिला है जो तुझे सारी अच्छी अच्छी जगह से ताजी ताजी घास खिलाने ले जाता है और तेरी पूरी सेवा करता है। सबको ये नसीब नहीं मिलता। हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी तो बहुत सारा दूध देती हूँ, वो उनके काम आता है और जब वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने मालिक के काम आ रही हूँ। हाँ, सही कह रही है। वैसे सुनहरी, हमारा मालिक तो बहुत ही कठोर है। वो तो हमें सूखी घास खिलाता है और घर से बाहर घास चराने भी नहीं ले जाता। सिर्फ हम पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, घूमने का मौका भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तुम भगवान से प्रार्थना करो, सब सही हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, अब हम अपने अपने घर चलते हैं, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। सुनहरी सबसे अपनी तारीफ सुनकर और अपने मालिक की तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर जाती है और मन ही मन भगवान से बोलती है, तेरा बहुत शुक्रिया मुझे ऐसा मालिक देने के लिए जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। फिर एक दिन सुनहरी ना ही घास चरती और ना ही किसी से बात करती, सिर्फ चुपचाप बैठी रहती। तब रामू उसकी चिंता करता है और बोलता है, अरे सुनहरी, क्या हो गया तुम्हें आज? ना तो तुम कुछ बात कर रही हो, ना ही कुछ खा रही हो। तभी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, क्या पता आज इसका मन ना हो। आज आप इसका दूध भी मत निकालना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इसे आराम करने देते हैं। फिर 2-3 दिन रोज सुनहरी ऐसे ही व्यवहार करने लगी। तब रामू फिर बोलता है, रेखा, मुझे लगता है हमें सुनहरी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसे काफी दिन हो गए हैं कि ये बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है और दिन पर दिन कमजोर भी होती जा रही है। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें भी दूध का नुकसान हो रहा है। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं, रामू, सुनहरी के थनों में कैंसर हो गया है। इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी कारण हमें इसका एक थन काटना पड़ेगा। डॉक्टर, ये आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरी सुनहरी के थन काट देंगे तो वो दूध कैसे देगी? यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। फिर डॉक्टर सुनहरी के थन काट देते हैं। तब रामू पूछता है, डॉक्टर, मेरी सुनहरी तो एकदम स्वस्थ है ना? और मैं उसे रोज ताजी ताजी घास खिला रहा था, वो भी अलग अलग जगह की, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? हाँ, हो सकता है ताजी घास से भी इसके पेट में कोई ऐसा कीड़ा चला गया हो जिसने इसके पेट में इन्फेक्शन कर दिया हो और वही इन्फेक्शन कैंसर बन गया। तभी रेखा बोलती है, अब क्या होगा हमारी सुनहरी का? ये ठीक तो हो गई ना? हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमने बस इसका एक थन ही काटा है। आप उसे घर ले जा सकते हैं।
रामू और रेखा सुनहरी को घर लेकर चले जाते हैं। रामू अपनी बीवी से कहता है, अब हम सुनहरी का कुछ दिन दूध भी नहीं निकाल सकते, इसकी तबीयत खराब है। हाँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सुनहरी को। इतना सारा दूध दिया करती थी, अब पता नहीं क्या होगा। फिर वो कुछ दिन बाद सुनहरी का दूध निकालते हैं। तभी सुनहरी कमजोरी से गिर जाती है। वो एक बार फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बोला था कि ये बिल्कुल सही है, पर ये तो गिर गया। बताओ क्या हुआ मेरी सुनहरी को? कोई डरने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, सुनहरी गर्भवती है और साथ ही कमजोर